ये हैं दुनिया के सबसे अजीबो गरीब पुल जिन्हें सिर्फ नसीब वाले देख पाते हैं। नंबर 7, एशिमा ओहाशी ब्रिज। जापान का एशिमा शाशी ब्रिज मैत्स्यू और कासाईमेनिटो नाम के 2 शहरों को जोड़ता है। इस ब्रिज की सबसे खास और खतरनाक बात इसकी ढलान है, जो बहुत ही ज्यादा बेतुकी है। इस पर चढ़ने में अच्छी अच्छी गाड़ियों का दम निकल जाता है और उतरते समय इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नाकाओमी झील के पास इस ब्रिज के नीचे से शिप तक गुजर सकते हैं। नंबर 6, रुई ब्रिज चाइना। इसे बैंडिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये चाइना के जेजियांग सिटी में है, जो कि 100 मीटर लंबा है और 140 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। यह ब्रिज कुछ टाइम पहले इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था, जिस पर सैकड़ों मिलियन व्यूज आ गए थे। इतने सारे व्यूज आने के बाद भी लोग इस ब्रिज को रियल नहीं मान रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ फेक वीडियोस हैं। लेकिन बाद में जब इस ब्रिज की और भी बहुत सारी वीडियोस वायरल होने लगी, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, ऐसा कोई ब्रिज रियल में एग्जिस्ट करता है। इस ब्रिज को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसे देखने पर लगता है कि एक ब्रिज में ही 3 ब्रिज है। नंबर 5, गोल्डन ब्रिज। वियतनाम में मौजूद ये एक ऐसा ब्रिज है जो लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इस ब्रिज के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये ब्रिज 150 मीटर लंबा है, जो कि समुद्र तल से 1414 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए पोल्स को बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा ब्रिज को और भी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए 2 बड़े हाथों को भी बनाया गया है, और इन हाथों के डिजाइन को देखकर लोग इस ब्रिज की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते चले आते हैं। ये गोल्डन ब्रिज भी सबसे पहले इंटरनेट पर ही वायरल हुआ था। नंबर 4, हीलिक्स ब्रिज। यह ब्रिज सिंगापुर में है, जिसकी लंबाई 281 मीटर है, जिसे 24 अप्रैल 2010 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। यह एक घुमावदार ब्रिज है जिसमें 4 डेक को भी बनाया गया है। लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इस अमेजिंग ब्रिज को बनाया गया, जो कि मारियाना ब्रिज सेंट्स बिल्डिंग की तरफ जाता है। इस ब्रिज में परफेक्ट LED लाइटिंग का यूज किया गया है। शाम के समय इस ब्रिज पर डेली लाइट शो भी होता है। इस ब्रिज को तो देखने लोग आते ही हैं, साथ ही इस ब्रिज का लाइट शो भी देखने बहुत सारे लोग आते हैं। नंबर 3, मिलेनियम ब्रिज न्यूकास्टल। ये ब्रिज इंग्लैंड में है, जिसे टाइम नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज भी पैदल चलने वाले लोगों के लिए और साइकिल से चलने वाले लोगों के लिए है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे उठाया भी जा सकता है, या फिर तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ब्रिज के नीचे एक और रास्ता है, जिसे ओपन करने के लिए इस ब्रिज को ऊपर करना ही पड़ता है, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे छोटी छोटी बोट निकलकर जाती रहती है। इसको ब्लिंकिंग आइस ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब इस ब्रिज को लोगों के लिए ओपन किया जाता है और बंद किया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे आंखों की पलकें ऊपर नीचे हो रही है। नंबर 2, विंड एंड रेन ब्रिज चाइना। विंड एंड रेन ब्रिज चाइना में रहने वाले डोंग लोगों की अनोखी आर्किटेक्चर मानी जाती है। ये ब्रिज लकड़ी से बनाया गया है, जिसका ऊपरी भाग भी लकड़ी से ढका हुआ है। ढका होने की वजह से ये पुल खराब मौसम में बारिश और हवाओं से सुरक्षित रहता है, जिसके आधार पर डोंग के लोगों ने इस पुल को विंड एंड रेन ब्रिज का नाम दिया है। इस पुल की लंबाई लगभग 64.4 मीटर और चौड़ाई 3.4 मीटर की है। वहीं इस पुल की ऊंचाई 10.6 मीटर की है। नंबर 1, बैनपो ब्रिज रेनबो फाउंटेन। यह ब्रिज साउथ कोरिया में है, जो कि सियोल और यूनसन 2 बड़े सिटीज को आपस में जोड़ता है। यह ब्रिज साउथ कोरिया का सबसे पहला डबल डेक ब्रिज है। इसके दोनों साइड में वाटर जेट को लगाया गया है, जो कि शाम और रात में ब्रिज पर एक अलग ही लुक देते हैं। ये वाटर जेट म्यूजिक और लाइटिंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। दुनिया में सबसे लंबा पुल फाउंटेन का रिकॉर्ड भी इसी ब्रिज के नाम है। इस ब्रिज के फाउंटेन शो को देखने टूरिस्ट भी आते हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है, तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।